गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो उसमें हमने उदाहरण संख्या 2 पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आज हम उदाहरण संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण संख्या 3 में हमें बोला गया है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। मतलब अपन को पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी है जिसकी एक संख्या 12 है। तो उदाहरण संख्या 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। उदाहरण संख्या 3 क्या एक संख्या 12 दी हुई है अपन को। तो अपन को पता है कि जो अपन को फॉर्मेट लिखते हैं अपना, उसमें क्या होता है 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अपन लिखते हैं। तो इसमें है ना 3 संख्या होती है, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस त्रिक होती है। क्या क्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये जो तीन संख्याएं हैं इनको अपन पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। तो 12 इनमें से एक होगी। अब मुझे पता है कि 12 पाइथागोरस त्रिक है, तो 12 इनमें से एक होगी। तो मैं है ना पहले इसको रख लेती हूँ पहली पॉसिबिलिटी में। m स्क्वायर माइनस 1 मैंने 12, ये स्क्वायर इस फॉर्मूले में है, जो ये वर्ग दिया हुआ है ना ये इस फॉर्मूले में है, इसको नहीं गिनना मेरे को, इसको और इसको और इसको ही देखना है। m का वर्ग माइनस 1 बराबर 12 है जैसे, तो ये इधर जाएगा तो m का वर्ग क्या हो जाएगा 13, m का वर्ग 13 हो जाएगा। लेकिन m का वर्ग 13 नहीं हो सकता। m का वर्ग 13 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्णांक नहीं आएगा अपने पास। m पूर्णांक नहीं आएगा क्योंकि 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 होता है। मतलब 13 किसका होगा? 3 या 4 के बीच में कोई संख्या होगी जिसका वर्ग 13 होगा। क्योंकि 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 9 या 16, ये जो 3 और 4, 9 और 16 के बीच में 13 है, तो 3 या 4 के बीच में कोई संख्या होगी जिसका वर्ग 13 होगा। तो अपन इसको नहीं देखेंगे इस केस को, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई पूर्णांक नहीं आएगा। सेकंड केस में देखो कि m स्क्वायर प्लस 1 12 है क्या, तो m स्क्वायर 11 हो जाएगा। अभी भी इसको नहीं ले सकते क्योंकि फिर से 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 9 और 16 के बीच में आएगा ये 11, तो 3 और 4 के वर्ग के बीच में आएगा ये कुछ। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है मैं इस 2m को 12 ले लूं, 2m को 12 ले लूं, तो m क्या हो जाएगा 12/2, तो m क्या हो जाएगा 6। ये वाला केस मैं ले सकती हूँ क्योंकि इसमें m पूर्णांक आ रहा है। अब m मुझे 6 मिल गया, तो मुझे पता है कि ये मेरी तीन संख्याएं क्या होती है, 2m होती है, एक तो एक m स्क्वायर माइनस 1 होती है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होती है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। m को 6 लिख दूं मैं, 2 × 6 12, m को 6 लिख दूं, 6 का स्क्वायर माइनस 1 और ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1, तो 36 माइनस 1 35 और 36 प्लस 1 37। तो त्रिक पाइथागोरस त्रिक मेरी क्या हो गई? पाइथागोरस त्रिक बराबर 12 35 37। ये हो गई मेरी पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, ये हो गई मेरी पाइथागोरस त्रिक। अब देखो एक चीज और बताती हूँ। ऐसे तो मेरे को यही करना है, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस लेवल का ज्ञान देते हैं आपको थोड़ा। जैसे मेरे को दिया हुआ है ना, तो मेरे को ये सिस्टम फॉलो करना है कि जिसमें पूर्णांक नहीं आ रहा उसको हटा देना है और जिसमें पूर्णांक आ रहा है उसको ले लेना है। ये मेरे को कोई क्वेश्चन आए पाइथागोरस त्रिक का तो ऐसे करना है। पर अब एडवांस ज्ञान है ये, इसको कोई कॉपी में नहीं करेगा, इसको एडवांस ज्ञान बोलेंगे अपन। एडवांस ज्ञान, कॉपी में कोई नहीं करेगा इसको, ठीक है ना। ऐसे ही बता रही हूँ, खाली तो नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे ये पूर्णांक वगैरह होते हैं ना, जैसे देखो आपकी इस बुक में एक नोट लगा हुआ है, इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पाइथागोरस त्रिक आप नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरी त्रिक 5 12 13 है। तो ये 5 12 13 ज्ञात करने के लिए पता है अपन क्या करते हैं? मेरे को पता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होती है मेरे पास। तो m स्क्वायर, m का वर्ग माइनस 1 क्या है 12 है, ऐसा मैंने मान लिया। तो m का वर्ग मेरे पास क्या आ गया 13 आ गया। m का वर्ग मेरे पास क्या आ गया 13 आ गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास 13 आ गया m का वर्ग। तो अभी जो 13 है, अब मुझे पता है कि m स्क्वायर माइनस 1 किया मैंने, तो मेरे पास क्या आया 12 आया। तो ये तो पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक है नहीं, तो अपन इस केस को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर तो मतलब अब मेरे पास 3 तरीके बनेगी ना। अगर मैंने इसको डिस्कार्ड तो कर दिया, पर इसका कोई सेंस तो होगा ना, इसका कोई सेंस तो होगा। तो मैं मतलब ऐसे डिस्कार्ड कर रही हूँ ना, तो मैं एक बार सोचूं इसके बारे में कि m स्क्वायर 13 आ रहा है, ये केस तो डिस्कार्ड होगा, इसका कोई मतलब तो है नहीं। पर
12 की मुझे ट्रिक बनानी है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास एक केस तो आ गया 12, 35, 37 का। अब मुझे पता है मैं 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर करूंगी तो 37 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। दो छोटी संख्या के स्क्वायर को ऐड करूंगी तभी तो बड़ी संख्या का स्क्वायर बनेगा। ऐसा तो है नहीं मैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करूंगी, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ूंगी तो ये बन जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ूंगी तो ही तो ये बनेगा। तो अब मैं कुछ ऐसा सोच लूं कि 12 है, 12 का क्या होता है 144 होता है, 144 होता है। 144 में मैं 4 ऐड कर सकती हूँ क्या? 144 में मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूं, जैसे 2 का स्क्वायर करने की कोशिश करूं, 4 कोशिश करूं तो 148 क्या होते हैं, किसी का नहीं होता मुझे पता है। 9 ऐड करने की कोशिश करूं तो 153 किसी का नहीं होता। 144 में 4 का ऐड करने की कोशिश करूं, 16 ऐड करने की कोशिश करूं तो किसी का नहीं होता। पर 140 में 12 में ये 12 का जो स्क्वायर है इसमें मैं 5 का स्क्वायर ऐड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास 13 का स्क्वायर बन जाता है। तो मैं क्या लिख सकती हूं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो 12, 5, 13 भी त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है भाई, किसी भी दो चीजों का अपन वर्ग कर रहे हैं और तीसरी कोई दूसरी संख्या का वर्ग बन रहा है, दो संख्याओं के वर्ग को जोड़ने से कोई तीसरी संख्या का वर्ग बन रहा है, उसी को अपन पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। तो ये 12, 5, 13 भी ये त्रिक होगी। मतलब अपन सोच भी सकते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि अपन जो केस डिस्कर्ड कर रहे हैं ना उनका कुछ तो मतलब है, पर अपन को भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। अपन को जो दिया हुआ है बुक में वो करना है। तो 2m का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में वैल्यू पुट करके देखनी है, जिसमें पूर्णांक आ रहा है उसको बाकी तीनों में डाल देना है। यही काम अपन को करना है। अब मैं चालू करूंगी प्रश्नावली 6.2। आज अपन प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 पहला क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, इनका मेरे को वर्ग ज्ञात करना है। अब मुझे पता है मेरी किताब में क्या दिया हुआ था, ये वाली ट्रिक दी हुई थी वर्ग ज्ञात करने के लिए। ये 39 को 30 प्लस 9 लिख के 30 को 30 प्लस 9 से करेंगे, 9 को 30 प्लस 9 से करेंगे। ये ट्रिक मेरी किताब में दी हुई थी, तो ट्रिक से ही करना है, बुक में जो दिया हुआ है उसी से करना है। ऐसे तो अगर मेरे को वर्ग ज्ञात करने के लिए पूछा है या फिर कोई नवोदय टाइप का एग्जाम होता है जैसे जिसमें टिक मार्क करने वाला था, तो सीधा 32 को 32 से इंटू करूंगी तो वर्ग आ जाएगा। पर अगर मैं थ्योरेटिकल कर रही हूँ, मेरे बोर्ड का एग्जाम है, तो मेरे को किताब में जो ट्रिक दी हुई है उसी ट्रिक से करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। फर्स्ट का पहला तो क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 32। तो 32 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 32 का वर्ग मुझे निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 30 प्लस 2 का वर्ग। अब मुझे पता है कि मेरी किताब में क्या तरीका दिया हुआ है कि 30 लिख दे मैं, फिर 30 प्लस 2 से इंटू कर दे मैं, और प्लस में क्या भूल गई, सॉरी, हाँ, प्लस 2 लिख दे मैं और 30 प्लस 2 से इंटू कर दे मैं। अब इसको करना है मेरे को, तो 30 इंटू 30 900 प्लस 30 इंटू 2 60 प्लस 30 इंटू 2 60 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, इंटू ही करना है ना, पहले इसको इससे करेंगे प्लस फिर इसको इससे करूंगी, ये तो पता ही है, ब्रैकेट खोलना सबको आता है। तो अब 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4, मतलब 900 प्लस 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 4 124, 900 प्लस 124, 900 प्लस 124, तो 2 4 ऐसे ही 9 और 1 10, 1024। 32 का वर्ग क्या हो जाता है मेरे पास 1024 हो जाता है। सेकंड क्या है 35 का स्क्वायर क्या होता है। अब 35 का स्क्वायर के लिए मेरे पास दूसरी ट्रिक थी। देखो 35 के स्क्वायर के लिए मेरे पास दूसरी ट्रिक थी। अगर मुझे पता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, किसी संख्या का इकाई अंक 5 आ रहा है, तो उसकी क्या ट्रिक है कि इकाई का देखो, जैसे a प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरे पास ट्रिक दी हुई है, देखो यहाँ पे दी हुई है, वापस बता देती हूँ। ये दी हुई थी ना ट्रिक मेरे पास वर्ग के अन्य प्रतिरूप की, इसमें 5 है ना लास्ट में, तो अपन क्या करते हैं कि a प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25, जहाँ a क्या होता है इकाई का अंक होता है, सॉरी दहाई का अंक होता है, इकाई का अंक तो 5 फिक्स होता है, तो 3 है, तो 3 इंटू अगली संख्या 4 इंटू सैकड़ा मतलब 100 प्लस 25, अब 4 थी अब 12, तो 1200 प्लस 25, तो ये 1225, ठीक है ना। अगर लास्ट में 5 दिख रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं
कि उसका जो दहाई का अंक होता, इकाई का अंक तो 5 है, जब भी अपन ट्रिक लगा रहे हैं, ट्रिक कब लगा रहे हैं, जब इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक जो है वो लिख देंगे इंटू उसकी अगली संख्या इंटू 100 प्लस 25, ठीक है ना, और इंटू पहले कर देंगे सबका और फिर 25 ऐड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन 86 है। 86, तो 86 का स्क्वायर क्या होगा, 86 को के लिए क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 का वर्ग, तो 80 प्लस 6 का वर्ग मतलब 80 इंटू 80 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6, ठीक है। अब 80 इंटू 80 क्या हो जाता है 6400 प्लस 8 48 480 प्लस 6, ये 480 प्लस 6 36, इनको अपन कर देंगे ऐड, तो 6400 प्लस 480 प्लस 480 0 8 7 16 4 4 8 960 प्लस 36, अपन इसको करेंगे तो एक एक को करना चाहिए ताकि गलती नहीं होनी, तो सबको साथ में झोलमोल करते हैं ना तो गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये तो हो गया 996, अब ये 96 बच गया, 9 4 13 7396, ये क्या हो गया, ये है अपने 86 का वर्ग। 86 का वर्ग मेरे पास आ चुका है 7396। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 93, तो 93 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 का वर्ग, मतलब 90 इंटू 90 प्लस 3, अब तो पता लग ही गया होगा, देखो बार बार इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। 3 को 90 प्लस 3 से करेंगे, 90 इंटू 90 8100 प्लस 9 दिया 27, 270 प्लस 270 प्लस 9, देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो शनिवार को आके पूछ लेना। 8100 प्लस 0 7 7 14 2 2 4 1 5 प्लस 9, तो 8100 प्लस 549 8649, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, कोरी कैलकुलेशन है। देखो इसमें क्या करना है कि 93 को एक जीरो के वर्ग के रूप में लिख देना है, मतलब 90 प्लस 3 80 प्लस 3 जो भी दिया हुआ है ऐसे लिखना है, और फिर क्या करना है 90 को इससे करना है प्लस 3 को इससे करना है, और ब्रैकेट खोलना तो सबको आता ही है। अब कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ यही कर रही हूँ मैं। फिफ्थ क्या है 71, 71 का वर्ग इज इक्वल टू 70 प्लस 1 का वर्ग, 70 प्लस 1 का वर्ग, 70 को 70 प्लस 1 से करेंगे प्लस 1 को 70 प्लस 1 से करेंगे, तो 70 को 1 प्लस 70 प्लस 1 से करेंगे तो 4900 प्लस 70 प्लस 1 इंटू 70 70 प्लस 1, तो इसमें सीधा ये देखो 4900 प्लस 140 प्लस 1 जोड़ना है 141, सीधा लिख देते हैं 41 9 1 10 5041, तो क्या आ गया मेरे पास 5041 आ गया। फिर क्या है लास्ट क्वेश्चन 646, 46 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 6 का स्क्वायर, 40 को 40 प्लस 6 से करेंगे प्लस 6 को 40 प्लस 6 से करेंगे, 40 40 1600 प्लस 6 चौका 24 प्लस 6 चौका 24 प्लस 6 छंका 36, 240 और 240 होते हैं 480 प्लस 36, अब 480 को पहले 36 से करेंगे तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, 516 प्लस 1600, 1600 प्लस 516 16, ऐसा ही 6 5 11 2 1 1 6, 2 1 1 6, ये आ गया मेरे पास। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। आप किसी को नहीं आया तो मैं फिर बोल रही हूँ शनिवार को आ जाना, पूछ लेना। 5 की टेक्निक अलग होती है, बाकी की टेक्निक अलग होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वही, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है। इन सबकी एक एक पाइथागोरस त्रिक बनानी है, जैसे उदाहरण संख्या 3 में किया था, उदाहरण संख्या 2 में किया था, वैसे ही इसमें करना है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो मैं क्या करूंगी, पहले एक एक करूंगी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 6, अपन को ऐसी त्रिक लिखनी है जिसमें 6 आता हो, ठीक है। तो अपने बुक में जो पैटर्न दिया हुआ है वही अपन को करना है फॉलो। तो 6 की त्रिक क्या बनेगी, देखो क्या क्या होती है। देखो अब जब भी ये त्रिक वाला क्वेश्चन आए ना, एक बार है ना ये फॉर्मेट जरूर लिख लेना, ताकि खुद को सांत्वना मिल जाए और किताब मतलब जो चेक करने वाला कॉपी उसको भी बढ़िया लगे कि बच्चे को कुछ तो आता है, ठीक है ना। ये मेरे को लिखनी है या रटनी है, याद करनी है, जो भी देख लेना। अब मैं 2m की जगह 6 लिख सकती हूँ, m² माइनस 1 की जगह 6 लिख सकती हूँ, m² प्लस 1 की जगह 6 लिख सकती हूँ। अब लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं m² माइनस 1 की जगह 6 डालूंगी तो ये 1 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो m² 7 आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। m² 7 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब m² इक्वल टू कोई वर्ग संख्या आनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। अपन को पढ़ाया था, इसी क्लास में पढ़ाया था शायद पूर्ण वर्ग संख्या मैंने। तो m² बराबर पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, ये अपने पास कंडीशन है। तो m² प्लस 1 देखिए, अब तो 1 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मतलब करना क्या है, 2m को 6 रखना है। 2m को 6 रखते हैं, m इक्वल टू 6/2 बराबर 3, m आ गया 3, तो मेरे पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 2m, 2m² माइनस 1 m² प्लस 1, तो 2 इंटू 3
फिर 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, तो 3 दूनी हो गया 6, 3 दिया 9 -1 और 3 का वर्ग 9 + 1 6, 9 - 1 8 और 9 + 1 10। तो त्रिक क्या हो गई, पाइथागोरस त्रिक मेरी क्या हो गई, 6 8 10, 6 8 10 हो गई मेरी पाइथागोरस त्रिक। सेकंड में क्या है 14, सेकंड क्या है 14, फिर वही तो लिखूंगी मैं 2m का स्क्वायर -m स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। वापस देख लो वही चीज, m स्क्वायर -1 देखो एक बार 14 है, m स्क्वायर -1 है, -1 उधर जाएगा प्लस में जाएगा, 14 + 1 15 होगा, 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वैसे ही +1 है तो +1 -1 हो जाएगा, 14 - 1 13, 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 2m को ही 14 लिखना है। अधिकतर 2m को ही लिखेंगे क्योंकि m स्क्वायर वाला केस अपने समझ से परे हैं। 14/2 7, 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, देखो इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो एक ही बात है। 2m 7, 2 × 7 m स्क्वायर 7 स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 7 स्क्वायर +1, 7 दूनी 14, 7 7 49 -1 और 7 50 + 1 49 - 1 48 और 49 + 1 50। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है, पाइथागोरस त्रिक मेरी क्या है 14 48 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसी का थर्ड है 16, इसका थर्ड है 16। अब देखो वापस वही लिख दूंगी, 2m का स्क्वायर + m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू m स्क्वायर +1 का स्क्वायर। वही करना है, -1 उधर जाएगा तो 17, -1 प्लस में जाएगा तो 17 हो जाएगा, +1 जाएगा तो माइनस में जाएगा 15, 15 17 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2m = 16, मतलब m = 8, क्योंकि 16/2 होता है 8। अब 2m = 2 × 8 = 16, m का वर्ग -1 इक्वल टू 8 का वर्ग -1 इक्वल टू 64 - 1 इक्वल टू 63, और m स्क्वायर +1 इक्वल टू 8 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 64 + 1 इक्वल टू 65। तो पाइथागोरस त्रिक क्या आ गई, पाया को पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, पाइथागोरस त्रिक मेरी आ गई है 16 63 65। फोर्थ क्वेश्चन 18, तो 2m स्क्वायर + m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर +1 का स्क्वायर, प्लस क्यों लगा दिया यहाँ, ठीक है। तो m स्क्वायर -1 उधर जाएगा +1, 18 + 1 19 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, +1 को भेजेंगे -1 में 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, 2m = 18। अब मेरे को कोई पूछ ले वे, मान लो आप ऐसे कर रहे हो, अब मान लो 17 दिया हुआ हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ हो 17 दिया हुआ हो, तो और मैं उस +1 वाले को उधर भेजू तो 16 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो मैं पहले इसको मानूंगी, फिर वो त्रिक निकाल दूंगी, फिर इसको मानूंगी, क्योंकि ये तो हमेशा करेगा, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा सेटिस्फाई, कोई भी सम संख्या होगी तो 2 का डिवाइड लेके तो पूर्णांक आना ही है ना, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसको और इसको दोनों को डाल के मैं 2 त्रिक निकाल दूंगी, 2 पाइथागोरस त्रिक में निकाल दूंगी, पर यहाँ पे एक ही निकलेगी क्योंकि पूर्ण संख्या इनमें आ नहीं रही। m = 18/2 9, 18/2 9, 2 नंबर 18, हाँ। तो 2m = 2 × 9 18, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 9 का स्क्वायर -1 81 - 1 80, और m स्क्वायर +1 9 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 81 + 1 82। तो पाइथागोरस त्रिक मेरी आ गई 18 80 82। ठीक है, तो आज अपन ने एक तो क्या किया, उदाहरण 3 किया, एक प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर ली है। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो शनिवार को आके पूछ सकता है, मैंने मेरी तरफ से बहुत बढ़िया समझाया है, और ये काम सबको कंप्लीट करना है। उदाहरण 3 कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट करनी है। अगले वीडियो में अपन ये वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ रहे थे। अगले वीडियो में अपन वर्गमूल स्टार्ट करेंगे।